नीला और करण सगे भाई बहन थे। नीला बड़ी थी और करण छोटा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। नीला एक ऑफिस में काम करती थी, जबकि करण कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन करण ने नीला से कहा, दीदी कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ पैसे दे दीजिए। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कल मैं इंतजाम करके दे दूंगी। उसने ऑफिस में एडवांस लिया और करण की फीस भरी। वह चाहती थी कि उसका भाई एक बड़ा आदमी बने। इसी वजह से वह दिन में ऑफिस में काम करती और शाम को एक घर में नौकरी करके पैसे जुटाती। कुछ साल बाद करण की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के तौर पर नौकरी मिली। वह खुशी खुशी घर आया और बोला, दीदी अब तुम नौकरी नहीं करोगी, मैं कमाने लगा हूँ, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। नीला करण की जिद के आगे झुक गई और नौकरी छोड़कर घर संभालने लगी। कुछ समय बाद करण ने कहा, दीदी मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ। नीला मुस्कुराकर बोली, नहीं भाई, पहले मैं तुम्हारी शादी करूँगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी ना तब मैं शादी कर लूँगी। जल्द ही नीला ने करण की शादी एक अच्छी लड़की साक्षी से करा दी। साक्षी बहुत समझदार थी और उसने धीरे धीरे पूरे घर को संभाल लिया था। तीनों बहुत ही खुश थे। एक दिन साक्षी की माँ विमला देवी उससे मिलने आई। उन्हें नीला पसंद नहीं थी। उन्होंने साक्षी से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमेशा तेरे पति के पैसों पे ऐश करना चाहती है। साक्षी ने जवाब दिया, माँ आप बेकार की बातें कर रही हो, भैया नीला दीदी के लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही अच्छा रिश्ता मिलेगा शादी हो जाएगी। लेकिन विमला देवी ने उसके मन में जहर घोल दिया था। बेटी तू नहीं समझेगी, अगर वह घर में रही तो तेरा चैन छिन जाएगा। धीरे धीरे साक्षी का व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह नीला से छोटी छोटी बातों में झगड़ने लगी। एक दिन करण ने नीला से कहा, दीदी मैंने आपके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है, क्या हम बात आगे बढ़ाएं? नीला ने मना कर दिया, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, जब करूँगी तो तुम्हें बता दूँगी। साक्षी को अपनी माँ की बातें याद आ गई। उसे लगा कि नीला कभी शादी नहीं करेगी और हमेशा उनके साथ ही रहेगी। एक दिन साक्षी ने नीला से कहा, दीदी बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर नहीं गए, कल मंदिर चलते हैं। नीला बहुत खुश हो गई। अगले दिन दोनों मंदिर पहुँचे। साक्षी ने प्रसाद में कुछ मिला दिया। जैसे ही नीला ने प्रसाद खाया वह बेहोश हो गई। साक्षी उसे मंदिर में छोड़कर घर आ गई। उसे लगा कि जहर का असर हो जाएगा और नीला मर जाएगी। कुछ ही घंटे बाद नीला को होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह मंदिर में ही बैठकर रोने लगी। मंदिर के पुजारी ने उसे सहारा दिया और मंदिर में रहने की जगह दी। धीरे धीरे वह मंदिर की सेवा में लग गई। उधर जब करण घर आया और नीला के बारे में पूछा तो साक्षी ने कहा, दीदी तीर्थ यात्रा में गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी। करण को शक हुआ, लेकिन साक्षी ने उसे मना लिया। कुछ महीनों बाद करण ने नीला को ढूंढना शुरू किया। वह हर जगह खोजता रहा, लेकिन कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। एक दिन वह थक कर एक मंदिर में बैठा था, तभी वहाँ नीला आई और बोली, भैया भंडारा शुरू हो रहा है, बैठकर प्रसाद ले लीजिए। करण उसकी आवाज़ सुनते ही चौंक गया। उसने नीला को देखते ही रोना शुरू कर दिया। पुजारी ने कहा, ये लड़की हमें मंदिर में बेहोश मिली थी, उसे कुछ याद ही नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, उसे अपने घर लेकर जाओ। करण ने नीला का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी घर चलो। नीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई मुझे सब याद है, लेकिन मैं जानबूझकर नाटक कर रही थी ताकि तुम और साक्षी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरे घर में रहना पसंद नहीं है, इसलिए अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। करण रो पड़ा और बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलेंगी तो मैं भी यहीं रहूँगा। नीला अपने भाई का प्यार देखकर घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने शर्त रखी, भाई तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। घर पहुंचकर नीला को देखकर साक्षी डर गई। वह रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। नीला ने करण से कहा, भाई साक्षी से कुछ भी मत कहना, उसने जो भी किया शायद हालत के कारण किया था। करण ने साक्षी को माफ़ कर दिया। कुछ महीनों बाद नीला ने एक अच्छे परिवार में शादी कर ली और ससुराल चली गई। करण, साक्षी और नीला अब वह सब खुश थे।
अंत में त्याग और भाई बहन के प्यार ने सब कुछ ठीक कर दिया।